नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज़ 24। रामगढ़ में उपचुनाव है। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय विधायक जुबेर खान जी का निधन हो गया। निधन के बाद अब रामगढ़ में उपचुनाव है। कांग्रेस जहां अपना प्रत्याशी के लिए कह चुकी है कि वो जुबेर खान जी के पुत्र को ही टिकट देंगी। जहां तक हम देख रहे हैं, रामगढ़ क्षेत्र में लगातार उनके छोटे बेटे आर्यन जुबेर खान घूम रहे हैं। वहीं हम भाजपा की बात करें तो सुखवंत सिंह, जयाऊजा, बनवारी लाल सिंघल, सहदेव सिंह, इस तरह से एक लंबी लिस्ट है। हालांकि धरातल में देखा जाए तो कौन नेता है जो भाजपा को जिता पाएगा, इसको लेकर भाजपा मंथन कर रही है। हमने देखा कि भाजपा में अब तक लगातार 2 बार राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेश प्रभारी हो, माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव साहब हों, संजय शर्मा हो, अपने कार्यकर्ताओं से मंथन कर चुके हैं। देखा तो जब भी उनसे बात हुई, उनसे कहा कि प्रत्याशी कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। लेकिन जब बात आती है कि कहीं ऐसा तो ना हो बगावत हो, तो उनका यही कहना है कि अब की बार बगावत नहीं होगी। हम बता दें, पिछली बार जो भाजपा थी वो दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर रही थी। उससे पहले सफिया जुबेर खान और सुखवंत सिंह का सीधा मुकाबला था, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का जब देहांत हो गया तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव होने के कारण कांग्रेस सरकार आ गई। कांग्रेस सरकार बनने के बाद जगत सिंह बसपा से टिकट लेके आए थे और उसके बाद कांग्रेस उस समय जीत गई थी। आरोप लगे थे कि जगत सिंह जी ने उस समय जाटों के क्षेत्र में ही मेहनत की थी, जो भाजपा का वोट बैंक था उसको उठाया था, इसी कारण सुखवंत सिंह हार गए थे। उसके बाद रामगढ़ में फिर विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस से जुबेर खान जी को टिकट मिला, भाजपा से जयाऊजा जी को टिकट मिला, सुखवंत जी को टिकट नहीं मिला। उनके कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा तो वो भी मैदान में आए आसपास से टिकट लेकर। वो 74,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे थे, भाजपा तीसरे नंबर पे आई थी, जुबेर जी विधायक बने गए थे। अब जब लगातार मीटिंग हुई तो हमने दोनों मीटिंगों को देखा, उसमें कहीं ना कहीं बड़े नेता थे, वो यही कह रहे थे कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और सबको कमल के फूल के साथ लगना है। अब धरातल पर देखा जाए तो सुखवंत सिंह और जयाऊजा पिछले 8 माह से लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हालांकि अब अगर हम देखें तो भाजपा की 10 से 15 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट के दौड़ में हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक पंची लड़ी ना सरपंच लड़ी, लेकिन वो टिकट मांग रहे हैं विधायक का। अब हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, वो टिकट किसको देते हैं, लेकिन अब भाजपा ज़मीनी स्तर पर देख रही है कि आखिर सीट को कौन निकालेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीट को निकालना भाजपा के लिए अब मूंछ की बात हो गई है, क्योंकि अलवर ज़िले में भाजपा के 2 मंत्री हैं। एक राजस्थान के मंत्री अपने संजय शर्मा साहब और दूसरा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव साहब। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूपेंद्र यादव साहब के लिए बड़ी बात होगी रामगढ़ का की सीट निकालना। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो सीट निकाल सकते हैं। लगातार मंथन चल रहा है, सर्वे भी चल रहा है, लेकिन भाजपा किसको टिकट देगी। देखा जाए कांग्रेस के आर्यन खान है, वो लगातार अपने जो कार्यकर्ता है, आम जनता है, उनसे डोर टू डोर मिल रहे हैं। किसी की खुशी में भी जा रहे हैं, दुख में भी जा रहे हैं। वो संपर्क कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैं मैदान में आ चुका हूँ। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा है, वहाँ से अभी तक चेहरा साफ नहीं हो पाया। आम जनता, किसी दिन सुखवंत जी की लहर चल जाती है, उनको टिकट मिल रहा है, किसी दिन जयाऊजा जी की चल जाती है, किसी दिन बनवारी सिंघल चल जाती है। इस तरह से भी कार्यकर्ता असमंजस में है। भाजपा, अगर हमने भी आमजन से बात की, लोगों को देखा, तो कहीं ना कहीं अभी लोग भाजपा के सिंबल का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा का सिंबल किसको मिलेगा, तो उसी के हिसाब से भाजपा की जीत तय हो पाएगी। अगर हम देखें तो भाजपा का जो इस बार जो चुनाव था उसमें वोट स्तर गिरा था। लोकसभा का चुनाव था, उसमें भी रामगढ़ से भाजपा माइनस में रही थी। वहीं हालांकि भूपेंद्र यादव लोकसभा चुनाव जीते थे। अब देखना ये होता है भाजपा किसको टिकट देगी, फिर क्या दावेदार रहती है। वहीं लगातार जो भाजपा की राष्ट्रीय टीम है या राज्य की टीम है, लगातार अब जनता से फीडबैक ले रहे हैं। उनके जो प्रभारी हैं वो भी फीडबैक ले रहे हैं। देखते हैं किसकी झोली में गेंद जाती है, किसको टिकट मिलता है, किस तरह से लोग। हालांकि ये भी सामने आई कि भाजपा किसी न एक को तो टिकट देगी, दूसरे को संतुष्ट करेगी। किस तरह से भूपेंद्र यादव संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बड़ा चेहरा है केंद्र के। मोदी
और अमित शाह दोनों के करीबी हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा किसको टिकट देती है, और जहाँ कांग्रेस में जुबेर खान का पुत्र है उनको टिकट निश्चित हो चुका है, वो संपर्क कर रहे हैं। हाँ, देखा जाए तो जनता भी अभी शांत है। अगर जनता से हम फीडबैक लेते हैं तो जनता भी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। भाजपा का जैसे ही टिकट क्लियर होगा वो लोग सामने आएंगे और बताएंगे कि उनका रुझान किस तरफ है। अगर हम देखें तो अधिकतर हमेशा ये होता है कि जो लोग हैं वो वहाँ पर वोट करते हैं, जो 10 से 20% वोट होता है वो गवर्नमेंट के साथ होता है कि जिसकी सरकार है उसको ही वोट देते हैं। दूसरा हम देखा जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस सिंपैथी को लेकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जुबेर खान जी ने अगर हम कहें विकास के काम, तो उन्होंने विकास के बहुत काम कराए। गोविंदगढ़ में जैसे पंचायत समिति बना दी, तहसील बना दिया, कोर्ट खोल दिया, रामगढ़ में ऐसे काम कर दिए, मुबारकपुर में उनके मतलब सैकड़ों ऐसे काम हैं जो किसी ने नहीं कराए, वो जुबेर खान जी ने कहीं ना कहीं विकास के काम कराए थे। दूसरा हम देखा जाए तो भाजपा के भी कुछ प्रत्याशी जो कहते हैं कि हमारे पास ही सिंपैथी है, लेकिन देखने का कि जो कोर कमेटी है आज, जहां तक जैसा कि सूत्रों से मिल रहा था कि आज कोर कमेटी की जो मीटिंग है वो जयपुर में हुई है। उन्होंने अपना जो पैनल तैयार किया है उसको वहां पे भेजा है दिल्ली। अब देखते हैं, आचार संहिता भी 2 दिन में लगने वाली है। आचार संहिता लगने के साथ ही भाजपा कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। भाजपा किसको टिकट देती है, फिर हम जनता के बीच भी जाएंगे, उनसे भी रुझान लेंगे कि आखिर भाजपा और कांग्रेस से वो किसको इस बार जीत दिलाने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखी जाए जनता का भी यही फीडबैक रहता है कि हम कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार का विधायक बनाए। जैसा कि देखता है कि अगर सरकार का विधायक होता है तो कामकाज कहीं ना कहीं अधिक होते हैं, लेकिन अब ये भाजपा है किसको टिकट देती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो आर्यन जुबेर खान पर अपना दाव खेलेगी। हो सकता है बड़े बेटे को भी दे, लेकिन आर्यन जुबेर खान जहाँ तक फाइनल हो चुके हैं। अब जनता के बीच भी हम जाएंगे, मिलेंगे अगले कार्यक्रम के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।